Assalamualaikum students. Hope you are all doing well. I am your 9th 10th class English teacher Muntasar. Today our lesson we are learning is unit 1 paragraph number 5. In paragraph number 5 we have translation into Urdu with vocabulary. Let's see our first word. Period of waiting. इंतजार का वक्त had come to close, खत्म हो चुका था. Was overflowing, भरा हुआ था. Profound, गहरी उम्मीद मतलब बहुत ज्यादा शदीद, यानी बहुत ज्यादा कोई चीज काफी हद तक होना किसी के अंदर, जैसे आगे हमदर्दी के बारे में ये बात है। और यही यही चीज यही लफ्ज मैंने अपने इस चैनल का नाम में रखा हुआ है, द मुंतसर प्रोफाउंड इंग्लिश कोचिंग, TM प्रोफाउंड इंग्लिश कोचिंग। सो वहाँ प्रोफाउंड का मतलब है जो ऐसे तरीके से आपको पढ़ाना जिससे आपको समझ आए बात पूरी तरह से, पूरा पूरा इल्म देना, पूरी पूरी नॉलेज देना, रट्टा न लगवाना। और यहाँ प्रोफाउंड का मतलब ये है कि गहरी उम्मीद, यानी भरी हुई बहुत ज्यादा कोई चीज इंसान में हो, जैसे कोई चीज ऐसी किसी से कोई ख्याल रखता हो तो वो बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, तो ये हमदर्दी के साथ मिला हुआ है। इसका असल मतलब कुछ और होगा प्रोफाउंड का, यहाँ और है, मेरे वाले चैनल में और है, इसको कहते हैं वोकैबुलरी। और एक जो इसका असल मैनी होगा उसको कहते हैं ग्लोसरी। और यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ फर्क में। और वोकैबुलरी क्यों होती है इसकी वजाहत मैंने की हुई है पहले। प्रेसिंग अर्ज, शदीद ख्वाहिश, इरेडिकेट, मिटाने की, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद, कुछ बातें अब आप जिस उम्र में हैं, आपने अब इस उम्र तक कुछ बातें आपने अपने जहन में बनाई हुई होंगी कि मैं इस बात को मानता हूँ, मानती हूँ, ये बात इस तरह से है। यानी किसी बात को मान लेना उसको कहते हैं अकायद या अकीदा। हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम मानते हैं कि ऐसा है वैसा है, इसको कहते हैं अकायद अकीदा, मानने को। ऐसे गलत अकीदे भी बनते हैं, सही अकीदे भी बनते हैं। हम गलत बातें भी मान रहे होते हैं और सही बातें भी मान रहे होते हैं। ये इस पर हमें, ये फिर आप बड़े होते जाएंगे, चीजें आपको मजीद समझ आएंगी। सोशल एवल्स, समाजी बुराइयां, क्रूरटी जुल्म, इनजस्टिस, नाइंसाफी, मूवमेंट, लम्हा, हैड अराइव, आ चुका था, वाज टू बी, बेस्टोर्ड, नवाजा जाना था, नबूवत, कन्वेड, पहुंचाया, मैसेज, पैगाम, लॉर्ड, रब, आका। नेक्स्ट सी ओवर वर्ड, क्लॉट, लोथड़े, कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के टुकड़े। यहाँ पर लोथड़े मैंने क्यों लिखा, जमे हुए खून के टुकड़े क्यों लिखा, लोथड़ा क्यों नहीं लिखा, जमे हुए खून का टुकड़ा क्यों नहीं लिखा, यही बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा करते हुए सेटिंग रवानी के लिए, बात को समझने के लिए लोथड़े और जमे हुए खून के टुकड़े की जरूरत है, इसी तरह से लिखने की जरूरत है। अब लोथड़ा क्या होता है, इसकी वजह खुद जमा हुआ खून ऐसा होता है जैसे आपने कभी महसूस किया होगा आपकी बॉडी में किसी जगह पर, बाजू पर या कहीं भी हाथ पर, आपने नोट किया होगा कि खून कहीं जमा हुआ है और एक शेप बनी हुई है, छोटी सी उसने शक्ल बना ली हुई है, उभर के आया हुआ है, उसको कहते हैं इकट्ठा हुआ खून, लोथड़ा बन गया है, इसको कहते हैं लोथड़ा, जमा हुआ खून। मोस्ट बाउंटीफुल, सबसे बड़ा करम वाला, टॉट, सिखाया, न्यू नॉट, नहीं जानता था। लेट्स सी ओवर पैराग्राफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट सेंटेंस, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतजार का दौर खत्म हो चुका था। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूं और बहुत सीधा और सिंपल सा फिक्र है। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतजार का दौर, हैड कम टू अ क्लोज, खत्म हो चुका था। सीधी सीधी तरतीब में, रवानी में और सेटिंग में, और बात समझ भी आ रही है। हिज हार्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं, हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से भरा हुआ था। हिज हार्ट का तर्जुमा हमने किया, आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, हिज हार्ट पूरा हो गया। वाज ओवरफ्लोइंग का तर्जुमा इसके साथ नहीं किया, आखिर में चले गए, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, विद प्रोफाउंड कंपैशन, फिर उसके पीछे हमने इकट्ठा किया, गहरी हमदर्दी से, वाज ओवरफ्लोइंग भरा हुआ था। और ये कानून क्या होते हैं, कौन से वर्ड हम इकट्ठे करते हैं, कौन सा बाद मिलाते हैं, कौन सा दरमियान मिलाते हैं, कौन सा आखिर में, कितने अल्फाज को मिलाते हैं, इसका एक खास कानून कुलिया फार्मूला है, वो मैं 9th के कहीं मुनासिब जगह पर या 10th में आपको वो बताऊंगा। ओवर नेक्स्ट सेंटेंस फॉर ट्रांसलेशन इनटू उर्दू इज, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, read with me, move your finger, move your tongue. Okay students, now listen to me. He sallallahu alaihi wasallam had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलत अकायद, समाजी बुराइयों और जुल्म और नाइंसाफी को मिटाने की शदीद ख्वाहिश थी। गलत अकायद के आगे आप कॉमा लगा सकते हो, समाजी बुराइयों के आगे कॉमा लगाना चाहिए, जुल्म और नाइंसाफी को मिटाने की शदीद ख्वाहिश थी। ये फिक्र कैसे आया, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का इजाफा किया, फिर उसके बाद हम आखिर में आगे कहां से आखिर में आए, रोंग बिलीव्स, सोशल इवल्स, क्रूरटी एंड इनजस्टिस। इस तरह से हमने ये क्यों तर्जुमा किया और ये वर्ड हमने रोंग बिलीव से क्यों शुरू किया, ये कोमा और के कवानीन है जो कि हम ग्रामर में पढ़ेंगे। समाजी गलत अकायद, रोंग बिलीव्स, गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी को का हमने इजाफा किया, फिक्रे की जरूरत थी,
मैंने आपको इसकी वजाहत की हुई है पहले कि हम इजाफा करते हैं, क्यों करते हैं और कौन करता है और कौन आपको रहनुमाई करता है। उसके पीछे फिर आ गए हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट, उससे पहले हाँ टू इरेडिकेट मिटाने की, और फिर हैड अ प्रेसिंग अर्ज शदीद ख्वाहिश थी। ये इसकी वजाहत होगी। आपको पता होगा कि इरेडिकेट का जो तर्जुमा हमने किया वो मिटाने की। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिटाने की कहाँ का तर्जुमा है तो आप कहोगे टू इरेडिकेट। सो देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मुआशरे में बुराइयां हो रही हैं उनको खत्म करना है, और हम क्या आपस में घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मुल्क में जो समाजी होता है जहाँ लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, मोहल्ला, इलाका, मुल्क, सारा ये समाज में आता है। तो हमारे मोहल्ले में, इलाके में, मुल्क में जो समाजी बुराइयां हैं, जो जुल्म है, जो नाइंसाफी है, उनको खत्म करने के लिए हम लोग क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये भी इस पर आपने जरा ध्यान देना। अभी आप इस उम्र में हैं कि इन चीजों की तरफ सोचना शुरू करें। ओवर नेक्स्ट सेंटेंसेस द मूवमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू बी बेस्टोड विद नबूवत, फुल स्टॉप, फिक्रा इज कंप्लीटेड। वो लम्हा आ चुका था जब आप खत्म नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था। द मूवमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ चुका था, तरतीब से आया। व्हेन, फिर उसके बाद तरतीब से आ गया जब। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खत्म नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का इजाफा किया। वाज का इसके बाद तर्जुमा नहीं किया। टू बी बेस्टोड विद नबूवत, आखिर से शुरू किया, विद नबूवत, नबूवत से। अब विद का तर्जुमा यहाँ पर से किया, के साथ भी हो सकता है लेकिन से ज्यादा अच्छा है मतलब को ज्यादा आसानी से समझाने के लिए। और रवानी और सेटिंग और उर्दू का जो कानून है उसको बेहतरीन तरीके से हमें से ही फिक्रे को समझा रहा है। विद भी ठीक है लेकिन ज्यादा बेहतर से है। फिर उससे पीछे वाज टू बी बेस्टोड, नवाजा जाना था। और नेक्स्ट सेंटेंस इज वन डे व्हेन ही वाज रिवाइज विद मी, लिसन टू मी केयरफुली, रीड विद मी। वन डे स्टूडेंट्स, वन डे व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन द केव ऑफ हिरा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अंग्रेजी में जिब्राइल नहीं पढ़ेंगे, जिब्राइल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, गिब्राइल भी पढ़ते हैं, यानी ये उर्दू में जिब्राइल इसी से बना है, गिब्राइल से। केम एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह, इसका तर्जुमा देखते हैं, फुल स्टॉप, फिक्र खत्म। अच्छा, एक दिन आप खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह सुब्हानो तआला का दर्ज, ये दर्स गलत लिखा हुआ है, हज़रत सुब्हानो तआला का दर्ज पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। ये इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये फिक्रा भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, ये अल्लाह के बाद फुल स्टॉप फिक्रा नहीं है, फिक्रे का कुछ हिस्सा आगे है, फिक्रा वहां खत्म हो तो फिक्रा फुल स्टॉप होता है, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर एक दो डाट है, दो डाट मतलब कॉलन, और कॉलन ग्रामर में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है। अच्छा, फिक्रे का कुछ हिस्सा अगले पेज पर है, फिलहाल हम इसकी वजाहत करते हैं। वन डे व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक तर्जुमा हुआ, एक दिन जब आप खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाज का तर्जुमा नहीं किया, कोमा से पहले पहले एंड से लिया। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में वाज थे, फिर कोमा के बाद से तर्जुमा देखते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल केम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, सीधा सीधा एंड से पहले बिल्कुल तरतीब से हुआ, और एंड के बाद कन्वेट पहुंचाया नहीं किया हमने। फिर हम आखिर में चले गए, अल्लाह का दर्ज पैगाम, द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का दर्ज पैगाम। फिर उसके पीछे है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कन्वेट का फिर आखिर में अब तर्जुमा हुआ है, पहुंचाया, आखिर में तर्जुमा किया इसका। ये फिक्रे की वजाहत भी हो गई। इस फिक्रे के कुछ हिस्से की जो वजाहत रहती है वो अगले पेज में मैं आपको करता हूं, और ये कुछ हिस्से की वजाहत यहाँ तक हो गई है। और जो पैगाम था वो ये था, मैं आपको बताता हूँ। असल में यहाँ पर जो अरेबिक लिखी हुई है वो प्रिंटिंग की वजह से या टाइपिंग की वजह से सही नहीं है, तो जो ओरिजिनल है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैगाम ये था, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन, इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, ये पैगाम था। अब इस अरबी की अंग्रेजी की हुई है, वो है रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, रीड एंड दाई लॉर्ड इज द मोस्ट bountiful who taught the use of the pen, taught man that which he knew not। कुरान 96 1-5, 96 नंबर सूरा है, 1 से 5 तक आयात हैं। अब इस फिक्रा मुकम्मल नहीं है, फिक्रे का कुछ हिस्सा है। अच्छा, इस हिस्से का हम तर्जुमा करते हैं रवानी के साथ, और ये रवानी इंग्लिश के तरतीब में ही होगा जैसे जैसे आया हुआ है, क्योंकि ये कुरान की सूरत है, उसकी इंग्लिश में तरतीब वैसे ही बनी हुई है, तो हम तर्जुमा भी वैसे ही करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। रीड से पढ़े आया, इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, यहाँ तक आगे कॉलन है हुए सेमी कॉलन, और उसके बाद ये मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगा क्या होते हैं। क्रिएटेड मैन, पैदा किया इंसान को, या इंसान को पैदा किया भी कर सकते हैं, इंसान को पैदा किया। फ्रॉम अ क्लॉट, अच्छा अब उसी तरतीब में आ रहे हैं, थोड़े थोड़े हिस्सों को मिला के। क्रिएटेड पैदा किया, मैन इंसान को, फ्रॉम अ क्लॉट लोथड़े यानी जमे हुए खून के टुकड़े से, उसी तरतीब से आ रहे हैं। यहाँ तक बात खत्म हो गई। आगे फिर थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने चेंज किया, रीड पढ़ें, एंड और दाई लॉर्ड
आपका रब, आपका का अलमदा आएगा। इज द मोस्ट बाउंटीफुल, सबसे बड़ा करम वाला है। यहाँ से अब आपसे मैं पूछूं सबसे बड़ा करम वाला कहाँ से है, आप कहेंगे कि इज द मोस्ट बाउंटीफुल। हु टाट, जिसने, इसको इकट्ठा पढ़ना है, हु टाट द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम के इस्तेमाल, कलम का इस्तेमाल, के नहीं आएगा का, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया, ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। टॉट मैन, इंसान को वो सिखाया, वो की यहाँ पर जरूरत थी, हालांकि टॉट मैन दैट असल में उसने मिलाया हुआ है, टॉट मैन दैट विच, इसमें से चीजों को आगे पीछे करके मिलाया हुआ है। टॉट मैन दैट विच, इंसान को वो सिखाया जो, अगर आपसे मैं पूछूं वो सिखाया जो कहां से आया, आप बताएंगे टॉट मैन दैट विच। ये होता है समझ के पढ़ना, पूरी तरह पढ़ना। ही न्यू नॉट, वो से मुराद कौन, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था, यानी आपकी हेल्प के लिए मैंने लगाया, आपको पता हो वो यानी इंसान, वो नहीं जानता था। कुरान पाक में है 96 1 to 5 आयात। ओवर लेसन इज फिनिश्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।